नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप सभी का स्वागत है स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिन्होंने 2025 में बहुत खास उपलब्धियों को हासिल किया है। हालांकि सभी महिलाएं अपने आप में अनोखी होती हैं, सभी महिलाओं की बहुत अच्छी उपलब्धियां होती हैं, लेकिन इनमें से भी हम कुछ ऐसी विशेष भारतीय महिलाओं की बात करना चाहते हैं जिन्होंने वर्ष 2025 में हमें गौरव दिलाया है, हमें गर्व करने का मौका दिया है। तो चलिएगा हम लोग शुरू करते हैं। और ये आप एग्ज़ाम कोई भी दे रहे हो, चाहे आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हो या दूसरा कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपके लिए वुमेन रिलेटेड जो सेगमेंट है या वुमेन रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा सुनना है। एक क्वेश्चन पक्का रहेगा करंट अफेयर के मामले में। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं बानू मुश्ताक जी की। बानू मुश्ताक जी ने वर्ष 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज को जीता है। खास बात यह है कि कन्नड़ भाषा में लिखने वाली बानू मुश्ताक ऐसी पहली साहित्यकार हैं या पहली महिला साहित्यकार हैं जिन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारत की पहली ऐसी कन्नड़ महिला साहित्यकार या पहली कन्नड़ भाषी साहित्यकार जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है, उनका नाम है बानू मुश्ताक। और इनके कौन सी शॉर्ट स्टोरी को ये पुरस्कार मिला है, तो स्टोरी का नाम याद रखना। हार्ट लैम्प को इस पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। इस चीज़ को आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो उसका नाम क्या है, हार्ट लैम्प। ये कन्नड़ शॉर्ट स्टोरी है, इसको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरे नंबर पर हैं डॉक्टर सोनाली घोष। डॉक्टर सोनाली घोष जी ने IUCN केंटन पुरस्कार को क्या किया है, जीता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि IUCN केंटन पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है, याद रखना डॉक्टर सोनाली घोष ऐसा पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। डॉक्टर सोनाली घोष को प्रोटेक्टर ऑफ काजीरंगा, आपने काजीरंगा नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, आपको कमेंट में बताना है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो डॉक्टर सोनाली घोष को काजीरंगा के प्रोटेक्टर या संरक्षिका के तौर पर भी जाना जाता है लोकप्रिय रूप से। इन्हें ये पुरस्कार क्यों दिया गया डॉक्टर सोनाली घोष जी को, तो ये पुरस्कार दिया गया है कि इन्होंने कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन मॉडल को क्या किया है, अप्लाई किया है। मतलब इन्होंने क्या किया, जंगल के संरक्षण के लिए सामुदायिक संरक्षण आधारित मॉडल के माध्यम से काजीरंगा के लेवल पर, बड़े लेवल पर वन संरक्षण का काम किया या वन्यजीव संरक्षण का काम किया। तो वो किसने किया है, डॉक्टर सोनाली घोष ने। और इन्हें IUCN केंटन पुरस्कार मिला है। तो पहली भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें ऐसा पुरस्कार मिला है। इसके अलावा जयश्री वेंकटेशन, इनको याद रखना कि भारत की पहली व्यक्ति हैं जिन्हें रामसर पुरस्कार मिला है, या भारतीय पहली महिला हैं जिन्हें रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर आप देखोगे ये पुरस्कार इन्हें किस चीज़ के लिए मिला है, तो वेटलैंड के यानी कि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए इन्हें रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको याद हो रामसर सम्मेलन जो है ये किससे संबंधित है, तो रामसर सम्मेलन आपको पता है आर्द्र भूमि या वेटलैंड के कंजर्वेशन से रिलेटेड है। 1971 में ईरान के रामसर शहर में ऐसा सम्मेलन हुआ था, जिसके बाद दुनिया भर में जो आर्द्र भूमियाँ हैं या वेटलैंड हैं उनके कंजर्वेशन के प्रयास किए गए। अभी हाल ही में आपने देखा होगा भारत में नए रामसर साइट्स जोड़े गए हैं। तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि वर्तमान समय में भारत में कुल रामसर साइट्स की संख्या कितनी है। तो इनको ये जयश्री वेंकटेशन को ये पुरस्कार मिला है वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए। और ये कौन से संस्था की फाउंडर हैं, तो यार याद रखना है, इनका याद रखना है केयर अर्थ ट्रस्ट जो है, इस संस्था की ये क्या है, को फाउंडर हैं। इसके बाद याद रखना है कि पल्लीकरनई जो मार्स है यानी कि आर्द्र भूमि है, ये बेसिकली एक कचरा साइट बन गई थी या यहाँ पर लोग कचरा फेंकने लगे थे, उसको बदल करके इन्होंने अर्बन वेटलैंड बनाया है। तो आपको ये एक अगला कमेंट ये भी करना है कि पल्लीकरनई जो मार्स लैंड है ये कौन से राज्य में स्थित है, इसको भी आपको कमेंट करना है। इसके अलावा वर्षा देशपांडे, इनका नाम सब लोगों ने सुना होगा। यूनाइटेड नेशन जनसंख्या पुरस्कार 2025 से इन्हें सम्मानित किया गया है।
तो वर्षा देशपांडे जी, इन्होंने क्या किया है कि महिला अधिकारों के संरक्षण की दिशा में काम किया, या महिलाओं के संबंध में जो लिंग आधारित भेदभाव है, उस लिंग आधारित भेदभाव को या सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने की दिशा में काम किया। किस संस्था के माध्यम से इन्होंने काम किया है? दलित महिला विकास मंडल, इस संस्था के माध्यम से इन्होंने ऐसे प्रयास किए हैं। तो वर्षा देशपांडे जी को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। इस चीज़ को भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। इसके अलावा जैसे अगर आप देखोगे जानवी जिंदल जी, इन जानवी जिंदल को स्केटिंग गर्ल के नाम से भी जाना जाता है या स्केटिंग गर्ल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 17 वर्ष की आयु में 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को क्या किया है? बनाया है। तो 2025 में जानवी जिंदल जी ने स्केटिंग के मामले में 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने के नाम किए हैं। तो क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि किसे स्केटिंग गर्ल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? जानवी जिंदल को स्केटिंग गर्ल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पायल कपाड़िया जी, पायल कपाड़िया जी का नाम क्यों चर्चा में आया? क्योंकि आपने फिल्म के मामले में कांस फिल्म फेस्टिवल का नाम आपने खूब सुना होगा। तो कांस फिल्म फेस्टिवल में इनकी पिक्चर का नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ये इनकी फिल्म का नाम है जिसमें इन्होंने परफॉर्म किया है, उसको ग्रांड प्रिक्स अवार्ड मिला है। तो पायल कपाड़िया जी की पिक्चर जिसका नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इस पिक्चर को ग्रांड प्रिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस पिक्चर में थीम क्या थी कि मुंबई में रहने वाली जो केरल की नर्स हैं, उन नर्सों के जीवन पर आधारित ये मूवी है। और ख़ास बात यह है कि पायल कपाड़िया जी ने जो अवार्ड ये जीता है, इसके बाद भारत को पिछले 30 साल से कांस फिल्म फेस्टिवल में कोई अवार्ड नहीं मिला था। तो 30 साल के बाद ऐसी बड़ी उपलब्धि हासिल की है कि कांस फिल्म फेस्टिवल में किसी इंडियन को पुरस्कार मिला है। इसको भी क्या रखना है? आपको याद रखना है। इसके अलावा 2 उपलब्धि आपको याद रखना है, और एक तो डायना पुंडोल, इनका नाम याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फरारी चलाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। इन्होंने इंटरनेशनल फरारी चैलेंज में या इंटरनेशनल फरारी चैलेंज में इन्होंने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि डायना पुंडोले का संबंध किससे है, तो याद रखना कार रेसिंग से याद रखना। और कार में भी कौन सी वाली? फरारी जो है, इस कार को ये क्या करती हैं? कहीं ना कहीं राइड करती हैं। इसको याद रखना है आपको। 2 महिलाओं से संबंधित क्रिकेट के मामले में 2 चीज़ें बहुत चर्चा में रहीं कि 2025 में भारतीय महिला टीम ने पहली बार इंडियन क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीता है। तो याद रखना फर्स्ट टाइम वुमेन वर्ल्ड क्रिकेट कप इसको जीता है भारतीय महिला टीम ने। किसके खिलाफ हमने जीता है? साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीता है। और ये कौन सा वर्ल्ड कप था? तो 13 वुमेन वर्ल्ड कप था। इसको याद रखोगे। इसको होस्ट किसने किया था? इंडिया और श्रीलंका के द्वारा इसे होस्ट किया गया था। इस महिला वर्ल्ड कप जो टीम जिसने हमारा पहला महिला वर्ल्ड कप जीता है, इसमें कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर जी इसकी कप्तान थी। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही हैं? सैफाली वर्मा जी रही हैं। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रही हैं? दीप्ति शर्मा जी रही हैं। तो आईसीसी चैंपियनशिप के मामले में महिला वर्ल्ड कप या वनडे महिला वर्ल्ड कप 50-50 का मैच, उसका वर्ल्ड कप हमने जीता है पहली बार। इसके अलावा हाल ही में एक उपलब्धि और हुई है कि हमने क्या किया है? पहला ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप को भी जीता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। नेपाल को 7 विकेट से हराकर हमने ये जीता है। और क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन है जिन्होंने ऐसी उपलब्धि को हासिल किया है? तो उनका नाम याद रखना TC दीपिका जी। इन्होंने जो है इस उपलब्धि को क्या किया है? हासिल किया है। इस बात को भी क्या रखना है? आपको याद रखना है। तो हमने आपको जो भी अभी बताया उन महिलाओं के नाम ज़रूर याद रखना है, और इनके नाम के बिना 2025 अधूरा था। बानू मुश्ताक जी, इनकी किताब को हार्ट लैम्प एक शॉर्ट स्टोरी है, उसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। डॉक्टर सोनाली घोष, इन्हें IUCN कैंटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जयश्री वेंकटेशन, इन्हें रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्षा देशपांडे जी को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जानवी जिंदल, इन्होंने 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए हैं 17 वर्ष की उम्र में। उन्हें स्केटिंग गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। पायल कपाड़िया जी की फिल्म ने कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स अवार्ड को क्या किया है? जीता है।
डायना पुंडोले ने कार रेसिंग या फरारी चलाने वाली पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट किया है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मामले में वनडे वर्ल्ड कप को भी हमारी महिला टीम ने जीता है और पहला विलायन T20 वर्ल्ड कप को भी हमारी टीम ने जीता है। इनको ज़रूर आपको क्या रखना है, याद रखना है। सबसे खास बात यह है कि अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं। सर्च करना है रजत शर्मा सर, आप सीधे कनेक्ट हो जाएंगे या ये QR कोड को क्या कर लेना है, स्कैन कर लेना है। इसके साथ ही अभी हाल ही में स्टडी IQ पर एक फाउंडेशन बैच आरंभ 17.0 को शुरू किया गया है। इसमें आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीज़ों का एक ही जगह पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। मतलब ये एक तरीके से P2I बैच है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके क्लास कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो लाइव क्लास रहेंगे सभी और इसके क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं 10 जनवरी से। 10 जनवरी से इसके क्लास स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं और आप कुछ बेनिफिट भी चाहते हैं तो आप ये कूपन कोड अगर यूज करेंगे RJT Lab तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा। बाकी फिर भी कोई कन्फ्यूजन आता है तो कॉल करिएगा 9289996921। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा स्टडी IQ के साथ। थैंक यू।